जय श्री राधा रानी सरकार की। जय श्री कृष्ण भगवान की। जय कार्तिक मास महत्म्य की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कार्तिक मास का पावन समय चल रहा है और इस कार्तिक मास में जितना भी हम भगवान की भक्ति करते हैं उतना ही मन हमारा शुद्ध होता है, भगवान के चरणों में मन लग जाता है। और इस महीने में आप देखेंगे कि इस महीने में विशेष रूप से भगवान की भक्ति में मन लगता है, क्योंकि जो सत्य बात है वो हमेशा सत्य ही रहेगी। भगवान को ये कार्तिक मास विशेष रूप से प्रिय है, इसलिए इस कार्तिक मास में हम सबको, आप सबको भक्ति करने में अच्छा लगता है। तो कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 1 से लेकर अध्याय 6 तक की कथा को आप हमारे चैनल पर सुन चुके हैं। तो आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं कार्तिक मास महात्म्य के 7वें अध्याय की परम सुंदर कथा। इससे पहले हम छोटी सी एक लीला कथा भगवान श्री कृष्ण जी की आपको सुना रहे हैं, जिसको सुनकर आपको बड़ा अच्छा लगेगा। एक समय की बात है, यशोदा मैया श्री यमुना जी पर कपड़े धोने के लिए गई हैं। भगवान श्री कृष्ण जी भी उनके साथ हैं। छोटी सी आयु के भगवान श्री कृष्ण जी यशोदा मैया के साथ हैं। वहां पर उन्होंने देखा है कि यमुना जी में हजारों दीपक तैर रहे हैं, तो कुछ दीपक श्री यमुना जी में एक किनारे रुक जाते थे। तो भगवान ने क्या किया है, जो दीपक भगवान के पास आसपास आकर रुके हैं, भगवान उन दीपकों को आगे तैराने लगे हैं। तो उस समय यशोदा मैया ने पूछ लिया कि हे कन्हैया, ये तुम क्या कर रहे हो। तो उस समय भगवान ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया है कि हे मैया, ये सारे दीपक श्री यमुना जी में तैर रहे हैं, लेकिन मैया कुछ दीपक बीच भंवर में फंस जाते हैं। मैं उन दीपकों को आगे बढ़ा देता हूँ, उनको आगे पार कर देता हूँ। तो इस बात को सुनकर यशोदा मैया जी कहने लगी हैं कि हे कन्हैया, तू भी बड़ा नटखट है। यहाँ यमुना जी में तो लाखों दीपक तैर रहे हैं और लाखों भंवर में फंसे हुए हैं, तुम किस किस को पार लगाओगे। तो उस समय भगवान श्री कृष्ण जी ने बड़ा प्यारा उत्तर दिया है कि हे मैया, मैंने सबकी जिम्मेवारी नहीं ले रखी। जो दीपक मेरे चरणों में आएगा मैं केवल उसी को पार लगाऊंगा, केवल उसी को पार लगाने की जिम्मेवारी मैंने ले रखी है। तो इस कथा से स्पष्ट भगवान ये संदेश देते हैं कि संसार में इतने मनुष्य हैं कि जिनकी गिनती नहीं हो सकती। उन सब के उद्धार करने की जिम्मेवारी भगवान की नहीं है, लेकिन जो भगवान की शरण में चले जाते हैं, सच्ची श्रद्धा भावना से भगवान की भक्ति करते हैं, उन सब की जिम्मेवारी हमेशा के लिए भगवान ने ले रखी है। अपने भक्तों को भगवान इस भवसागर से पार कर देते हैं। जैसे उन दीपकों को जो भगवान के आसपास आकर भंवर में फंस जाते थे, भगवान उन दीपकों को आगे पार लगा देते थे। ठीक ऐसे ही जो भगवान की सच्ची श्रद्धा भावना से हम भगवान की भक्ति करेंगे तो भगवान हम सबको भी इस भवसागर से पार कर देंगे। तो अब कार्तिक मास महात्म्य के 7वें अध्याय की कथा इस प्रकार है। राजा पृथु आज देवऋषि नारद जी से कहने लगे हैं कि हे महाराज, आपने बड़ी सुंदर कथा सुनाई है, जिसको सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। हे मुनिवर, आपने कार्तिक मास की महिमा का थोड़ा सा वर्णन किया है, अब कार्तिक मास के स्नान की विधि और नियम भी बताने की कृपा कीजिए। देवऋषि नारद जी कहने लगे हैं कि हे राजन, तुम श्री हरि विष्णु भगवान जी के अंश से उत्पन्न हुए हो और तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, तथापि मैं समस्त नियमों का वर्णन करता हूँ। आश्विन मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी से संयम से रहकर कार्तिक मास के व्रतों को प्रारंभ करें। जब एक प्रहर रात्रि रहे तब उठे और जल का पात्र लेकर गांव के बाहर उत्तर दिशा की ओर चला जाए। दिन में प्रातः सायं जनेऊ को कान पर चढ़ाकर उत्तर को मुख करके बैठे, सिर को कपड़े से ढक ले, मुख को बंद रखे और श्वास लेना बंद करके मलमूत्र का त्याग करे। यदि रात्रि हो तो दक्षिण को मुख करे। मलमूत्र त्याग करके अपनी गुप्त इंद्रियों को मिट्टी लगाकर धोवे और दुर्गंध दूर करे।
पुरुष अपनी इंद्रिय पर 1 बार, गुदा पर 7 बार, बाएं हाथ पर 10 बार, दोनों हाथों पर 7 बार मिट्टी लगाए। इस तरह गृहस्थी करे। ब्रह्मचारी को इससे दूना, वानप्रस्थों को तिगुना और सन्यासी को 4 गुना करना उचित है। जो शौच के लिए कहा है उससे आधा रात्रि में करे, इससे भी आधा रोगी मनुष्य करे और इससे भी आधा मार्ग चलने वाला करे। ऐसा नहीं करने से संपूर्ण क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं। जो व्यक्ति मुख शुद्ध नहीं करते हैं उनको मंत्र का फल नहीं प्राप्त होता। इसलिए दातुन आदि करना उचित है। दातुन लगाते समय वृक्ष से कहे कि हे वनस्पति, हमको आयु, बल, यश, तेज, संतान, द्रव्य, वेद पाठ की शक्ति और सद्बुद्धि दें। ये कहकर नीम, बबूल, मोलसिरी, गूलर आदि दूध गंध युक्त वृक्ष की 12 अंगुल लंबी दातुन ले लेवे। श्राद्ध तिथि तथा व्रत के दिन ऐसा नहीं करे। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, षष्ठी तिथियों और रविवार तथा चंद्र सूर्य ग्रहण के दिन दातुन नहीं करे। संभालू, पीपल, बट, अरंड और गंधहीन वृक्षों की दातुन नहीं करनी चाहिए। नदी या कुएं पर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करे। मन में भगवान के मंगलमय नामों का जाप करता रहे। तदनंतर श्री हरि विष्णु भगवान जी और भगवान शिव के मंदिर में प्रसन्नता और विधि पूर्वक पुष्प, गंध, तांबूल ले जाए। यहाँ भगवान के पूजन षोडश उपचारों को कर स्तुति करके बारंबार नमस्कार करे और भगवान जी के भजन गावें। हे राजन, देवालय में अर्थात भगवान के मंदिर में भजन कीर्तन करने वाले विष्णु भगवान के स्वरूप होते हैं। जैसे सतयुग आदि में तप, यज्ञ, दान आदि भगवान की प्राप्ति करवाते हैं, वैसे ही कलयुग में भक्ति पूर्वक भजन कीर्तन से भगवान प्रसन्न होते हैं। हे राजन, मैंने जब भगवान से पूछा कि आप कहाँ निवास करते हो, उस समय भगवान जी ने कहा कि हे नारद, मैं वैकुंठ अथवा योगियों के हृदय में नहीं रहता हूँ। मेरा निवास भक्ति और कीर्तन में है। भक्त प्रेम भाव से जहाँ भी मेरे नाम का संकीर्तन करते हैं, मेरे गुणों का गुणगान करते हैं, वहीं पर मैं प्रकट हो जाता हूँ। गंध आदि से पूजन करने से मैं इतना प्रसन्न होता हूँ कि जितना मैं अपने पूजन से नहीं होता। जो मूढ़ पुरुष पुराण, कथा और मेरे भक्तों का गान सुनकर मेरी निंदा करते हैं, वे मेरे दोषी हैं। सिरस, धतूरा, कटेरी, मल्लिका, सेमर, आक तथा कनेर के फूलों से श्री हरि विष्णु भगवान जी की पूजा नहीं होती और जय, कुंद, सिरस, चमेली, मालती, केतकी आदि के फूलों से भगवान शिव की पूजा नहीं होती। तुलसी पत्र से गणेश जी की, दूब से दुर्गा माँ की, अगस्त के फूलों से सूर्यदेव भगवान की पूजा करना उचित नहीं है। यथा योग्य विधि से देवताओं की पूजा करके भगवान से क्षमा प्रार्थना करें कि हे सुरेश्वर, हे देव, मैंने मंत्रहीन, भक्तिहीन और क्रियाहीन पूजन किया है, अतः मैंने आपकी जो कुछ भी पूजा की है, जो कुछ भी भक्ति आराधना की है, वह सब आपकी कृपा से परिपूर्ण हो जावे। मुझ में न भक्ति है न ज्ञान है, केवल आपकी कृपा के सहारे मैंने आपकी जो भी पूजा की है, उसमें जो भी कमी रह गई है, वह सब आपकी कृपा से पूरी हो जावे। इस तरह भगवान से प्रार्थना करें। फिर प्रदक्षिणा करके दंडवत प्रणाम कर भगवान के नाम का संकीर्तन और स्तुति करके उनकी प्रसन्नता प्राप्त करें, क्योंकि भगवान का कीर्तन और भगवान की स्तुति भगवान की प्रसन्नता देने वाली है। हे राजन, जो कार्तिक मास की रात्रि में विधि पूर्वक श्री हरि विष्णु भगवान जी और भगवान शिव का पूजन करते हैं, वे अपने पूर्वजों सहित निष्पाप होकर सदा के लिए भगवान के वैकुंठ धाम में स्थान पा लेते हैं। हे राजन, मनुष्य योनि 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन ये क्षण भंगुर है। कब मनुष्य की मृत्यु आ जावे इसका किसी को कुछ पता नहीं है। इसलिए हर क्षण भगवान को याद करके अपने मन को ठाकुर जी के चरणों में लगा देना चाहिए, ताकि जीवन के अंत समय में भगवान की याद अपने आप आ जाए। तो इस प्रकार
कार्तिक मास महत्म के 7वें अध्याय की कथा का यहीं पर विश्राम होता है। आप सबसे निवेदन है कि कार्तिक मास की कथाएं और भगवान की अन्य कथाएं हमारे चैनल पर आप अवश्य सुनें। कार्तिक मास के नियमों के बारे में या भगवान की भक्ति के बारे में कभी भी कोई प्रश्न आप पूछना चाहें तो आप हमें फोन करके पूछ सकते हैं। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की कार्तिक मास की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय कार्तिक मास महत्म की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।